दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा परमाणु शक्ति संपूर्ण देश है जिसे सबसे अधिक गैर जिम्मेदार पूर्ण परमाणु शक्ति भी माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार पूर्ण परमाणु शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि आए दिन पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन ही करता है और जिसे तिसे धमकी दे देता है। दोस्तों, आप लोग कई बार सुने होंगे कि पाकिस्तान के कई सारे बड़बोले मंत्री, न्यूज एंकर, इवन तथाकथित डिफेंस एनालिस्ट और पूर्व आर्मी के अधिकारियों के तरफ से भारत को कई बार परमाणु हथियारों का धमकी दिया जा चुका है। इवन दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्रियों के तरफ से तो कई बार इजराइल तक को परमाणु हथियारों के धमकी दिया गया चुका है। पर इस बार तो बात इतना हंसी भरा था कि पाकिस्तान के एक पूर्व आर्मी के तथाकथित ऑफिसर के तरफ से ग्रीस को ही परमाणु हथियारों के धमकी दे दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगा कि ग्रीस को परमाणु धमकी देने के पीछे जो कारण था वो भी काफी बचकाना था। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ग्रीस के सामने पाकिस्तान की तरफ से सबमरीनों के कुछ बैटरीज को खरीदने का बातों को रखा गया था। बेसिकली पाकिस्तान जिन अगस्टा क्लास के सबमरीनों का इस्तेमाल करता है, जिसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्रांस है, उन सबमरीनों में पाकिस्तान बैटरीज को बदलना चाहता था। पाकिस्तान कई बार प्रयास किया कि उसे कोई नया बैटरी मिल जाए, लेकिन फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। और दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सेकेंड हैंड बैटरी का तलाश शुरू किया गया और पाकिस्तान को यह पता चला कि ग्रीस के पास ऐसा बैटरी है जो कि पाकिस्तान अपने सबमरीनों में इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान के द्वारा ग्रीस के सामने रिक्वेस्ट रखा गया कि ग्रीस इन बैटरीज को पाकिस्तान को बेचे, पर ग्रीस की तरफ से इसे संपूर्ण रूप से ना कह दिया गया। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ग्रीस की तरफ से असल में ना कहने के पीछे भारत है, क्योंकि ग्रीस भारत को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टर्की के क्लोज तरीन एलाई है और ग्रीस के लिए टर्की एक दुश्मन है, जिस कारण ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मदद करने से मना कर दिया गया। और दोस्तों, ना सुनने के बाद पाकिस्तान के तथाकथित एक पूर्व मिलिट्री ऑफिसर फैसल नसीर, जो कि ट्विटर में फैसल नसीर DGC के नाम से जाने जाते हैं, उनके तरफ से ट्वीट में ही ग्रीस को परमाणु हथियारों के धमकी दे दिया गया। बेसिकली पाकिस्तान के ब्लू टिक धारी ये पूर्व आर्मी के अधिकारी के तरफ से ग्रीस को केवल मात्र इस बात के ऊपर धमकी दिया गया कि ग्रीस के तरफ से पाकिस्तान को क्यों सबमरीन के बैटरी नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी के इस अधिकारी को ग्रीस के एक जर्नलिस्ट के तरफ से भी जवाब दिया गया। और दोस्तों, पॉल एंटोनोपोलिस के तरफ से अपने ट्वीट में एक तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए बताया गया कि तथाकथित पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल है, उसका रेंज तो 2750 किलोमीटर है और ग्रीस और पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस 4395 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान का मिसाइल ग्रीस तक पहुंचेगा कैसे? हालांकि दोस्तों, इस बात पे पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री के अधिकारी भड़क गए और उनके तरफ से बयान दिया गया कि पाकिस्तान के पास F-16 है। अब दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के F-16 भी ग्रीस तक एक बार में उड़ान भर के पहुंच तो नहीं सकता। मतलब किसी ना किसी देश में उसे लैंड करना पड़ेगा और परमाणु हथियारों को लेके किसी अन्य देश में एयरक्राफ्टों का लैंड करना इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो। कभी भी परमाणु हथियारों के साथ एयरक्राफ्टों को अपने जमीन पे टर्की तो लैंड होने नहीं देगा। अब दोस्तों, इससे एक तरीके से आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान कितना बड़ा गैर जिम्मेदार पूर्ण देश है। अब दोस्तों, यूरोप के देशों को भी अब समझ जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को उनके तरफ से कोई भी मदद किया जाता है तो ये मदद असल में पाकिस्तान को नहीं बल्कि खुद के तबाही के लिए ही होगा। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों, ग्रीस जैसे देश के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों को अभी से ही समझ जाना चाहिए, किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान को फलने फूलने का मौका दिया जाता है तो ये आने वाले समय में संपूर्ण यूरोप के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और इसी कारण पाकिस्तान को जो GSP+ का स्टेटस यूरोप के तरफ से दिया गया उसे अभी से हटा देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली और प्रेशर पड़े और पाकिस्तान को अपने परमाणु पॉलिसीज को सुधारना पड़े, या फिर कहे तो परमाणु हथियारों को सरेंडर करना पड़े। हालांकि खबर तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियारों को बेच के अपने पेट पालने का प्रयास कर रहा है। और जिन एजेंसीज की तरफ से अब तक पाकिस्तान को लगातार लोन दिया गया, उनके तरफ से भी पाकिस्तान को परमाणु हथियारों को लेकर कोई ठोस कदम उठाने को लेकर कहा जा रहा है। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ इससे और एक चीज साफ हो जाता है कि पाकिस्तान से बड़ा सनक वाला देश कोई नहीं है। और इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आए दिन परमाणु हथियारों का धमकी दिया जाता है जैसे कि ये कोई हथियार नहीं बल्कि कोई खिलौना हो। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व एक मंत्री की तरफ से भारत को परमाणु हथियारों का धमकी दिया गया था। दोस्तों, ये धमकी कोई नया नहीं था, बल्कि इससे पहले भी पाव किलो के बॉम्ब का बात कहा जा चुका है, मतलब 250 ग्राम के बॉम्ब का बात कहा जा चुका है। इवन दोस्तों, तब जब ये बयान आया था तब शेख रशीद पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के साथ गठबंधन में थे और शेख रशीद पाकिस्तान के मिनिस्टर भी थे।